वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियोस में मैंने 1.1 एक्सरसाइज ख़त्म कर दी थी मैथ बुक की। ठीक है, आज मैं एक्सरसाइज 1.2 शुरू करूँगी। ठीक है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 करवाऊँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारे पास, शो दैट फॉर एनी कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, पार्ट 1 रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, ये आयोटा और ये z इज इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट और ये कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को लेके ये चीज़ प्रूव करनी है, शो करवानी है। ठीक है, तो हम शुरुआत ऐसे करते हैं कि हम पहले z को सपोज कर लेते हैं। ठीक है, z हमारे पास ये एक जनरल टर्म होती है, इसकी हमने यही सपोज कर ली। ठीक है, x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, हमने इसको इधर z और z में ये वैल्यूज़ में इनकी पुट कर दी। ठीक है, ये आयोटा है इसके साथ। ठीक है, आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। z आयोटा प्लस y आयोटा स्क्वायर हो गया। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, और बाकी इसको हमने इमेजिनरी टर्म, इसमें हमने सिर्फ इमेजिनरी टर्म ही मांगा है, तो हम इसको इमेजिनरी टर्म लेके ही बस इसको इधर लिख देंगे डायरेक्ट, और ये माइनस साइन इसका हम लिखेंगे साथ। ठीक है, इसमें से इमेजिनरी टर्म लिखे, इसके साथ माइनस का साइन लगा के हमने लिख लिया। अब इधर हमें रियल टर्म नहीं मालूम, क्योंकि ये दोनों भी इमेजिनरी हो गए, तो हम इसको आगे थोड़ा सॉल्व करेंगे, फिर हम निकालेंगे। तो अब इसका रियल टर्म हमसे मांगा गया है। इधर अब देखिए आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह हमने वैल्यू डाल दी -1 की। बाकी सारे टर्म्स आप वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई चेंजेस हो नहीं सकती। माइनस प्लस माइनस माइनस और वाई। ठीक है, ये अब हमारे पास ये देखिए रियल टर्म ब्रैकेट z आयोटा माइनस वाई ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू माइनस वाई। ठीक है, अब ये हमारे पास इमेजिनरी टर्म था, इसको आप फिलहाल छोड़ दें। ठीक है, अब आप इधर देखें कि इसमें हमारे पास इन्होंने बाहर क्या मांगा है, रियल टर्म। रियल टर्म इनमें से हमारे पास कौन सा है, ये तो अब रियल टर्म होने से रहा, क्योंकि इधर हमारे पास इसके साथ आयोटा लगे। रियल टर्म हमारे पास मतलब इसका ये, तो हम इधर इसका रियल टर्म इसको लिख लेते हैं, और इज इक्वल टू देखिए हमने इधर जो इमेजिनरी टर्म निकालता है, अब ये दोनों इक्वल है, तो ये हमारे पास ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये इतना सिंपल सा है। ठीक है, इसका भी दूसरा पार्ट है। अभी देखिए उधर ऊपर जो दिया हुआ था ना, उधर रियल के साथ आयोटा और कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था, अब इधर हमें इमेजिनरी के साथ आयोटा और कम्प्लेक्स नंबर दिया, और हमने इसको भी प्रूव करना है कि हमारे पास इक्वल आते हैं। ठीक है, अब आप इधर देखें हमने z को वैसे ही सपोज कर लिया। ठीक है, इधर हमने z की वैल्यूज डाल दी, इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, इसमें आप आयोटा पहले मल्टीप्लाई करें, और इधर तो आप डायरेक्ट रियल टर्म निकाल लेना। इसका रियल टर्म इसका ये, अब हम इधर डायरेक्ट रियल टर्म निकाल के लिख लें। ठीक है, इधर आप पहले इसको आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, z आयोटा प्लस वाई आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये वैसे ही आ जाएगा कि यहाँ पे -1 वैल्यू डाल देंगे हम आयोटा स्क्वायर की, तो प्लस माइनस 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 वाई आ जाएगा, और बाहर इमेजिनरी टर्म का अब वैसे ही लिख दें, और इधर आप z निकाल के लिख दें, क्योंकि रियल टर्म हमसे मांगा था। अब आप देखिए इधर हमसे मांगा हुआ है इमेजिनरी टर्म। इमेजिनरी टर्म हम इनमें से कौन सा है, हमसे रियल टर्म मांगा नहीं, तो हम y लिख नहीं सकते। अभी जैसे हमने इमेजिनरी मांगा है, हमने इमेजिनरी टर्म निकाल के लिख दिया। इधर हमारे पास ऑलरेडी z था, तो z इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू z, तो ये हमारे पास ये प्रूव हो गया। ठीक है, ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपने आराम से समझ के करना है। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगी, बिल्कुल तहम्मुल से सुनना है इसको। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, यूज अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स टू प्रूव दैट z1 इंटू z2 ब्रैकेट इंटू z3 z4 ब्रैकेट इज इक्वल टू z1 z3 ब्रैकेट z2 z4 इज इक्वल टू z3 ब्रैकेट z1 z2 ब्रैकेट क्लोज एट z4। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें हमने प्रूव करनी है। अब हमसे किस चीज़ के थ्रू मांग गई हुई है, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़। अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कौन सी होती है, कम्यूटेटिव होती है, एसोसिएटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। ठीक है, ये तीन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कम्यूटेटिव 2 टर्म्स के साथ होती है। ठीक है, एसोसिएटिव 3 के साथ, और डिस्ट्रीब्यूटिव 3 ये कि एक को आप बाकी सब के साथ मल्टीप्लाई करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, जैसे उसके नाम से पता लग रहा है। तो हमने इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ये तीनों प्रूफ करनी है। ठीक है, अब हम पहले फर्स्ट टर्म से शुरू करते हैं। पहले हम सिर्फ फर्स्ट टर्म लेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने लिया, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 से आपने स्टार्ट लिया, तो इधर अब आप एक काम करें कि इधर ये जो 3 है ना, इसको आप आइसोलेट करके इसके साथ लिख लें, अंदर वाले टर्म्स के साथ, और इधर 4 को आप बाहर ही रहने दें। ठीक है, सॉरी, ये देखिए इधर हमने 3 को इनके साथ इकट्ठे कर दिया, और इस वाले को आइसोलेट करके हमने अलग लिख दिया। ठीक है, हमने ऐसे क्यों किया, हमने आगे ये प्रूफ करना है ना। अब हमने इधर देखा है कि इधर जो x4 है वो x2 के साथ है, x3 के साथ सॉरी
नहीं, Z3 के साथ नहीं, तो हमने इसको अलग कर दिया ताकि हम इसके साथ 2 ला सकें। ठीक है, ऐसे हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब हमें चाहिए कि हम इधर से Z1 निकालें। Z1 क्यों निकाला? हमारे इधर जो क्वेश्चन में है उधर हमें Z3 के साथ Z1 दिया हुआ है, Z2 के साथ नहीं, हमने Z1 निकाल दिया। ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू हुआ? प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप चेक भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक आता है। आप इसको लिखें चैट जीपीटी में, किसी गूगल किसी एआई के प्लेटफॉर्म में आप लिखें, आप इसको लिखें और इक्वल टू और ऐसे करके क्वेश्चन मार्क लगाएं तो वो आपको यही बताएगा कि ये इसका आगे प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये दोनों इक्वल ही आएंगे। ठीक है, तो हमने इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू कर दिया। अब इधर ये हमारे पास ये इसके साथ अलग हो गया। ठीक है, और ये Z3 इसके साथ कंबाइन हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इस Z3 की प्लेस चेंज करके हम इसको इधर ले आए और इस Z2 की प्लेस चेंज करके हम इसको इधर ले आए। ये भी प्रॉपर्टी के थ्रू होगा, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये होता है ना कि A मल्टीप्लाई बाई B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई A, कुछ भी हो सकता है, तो हमने इसकी जगह इसलिए एक्सचेंज की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, ये इसकी जगह एक्सचेंज हो गई। अब हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा कि हमारे पास Z1 और Z3 इकट्ठे हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों को ब्रैकेट में कर देंगे और इसको अलग कर देंगे। ठीक है, हमने इसको अलग किया। ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू हुआ? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हुआ। Z1 Z3 हमारे पास एक ब्रैकेट में हो गया, Z2 हमारे पास बाहर हो गया। ठीक है, और Z4 ऑलरेडी बाहर था, उसको आप फिलहाल अभी आइसोलेट करके उसको भी भूल जाए। अब आप देखें तो हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं और ये दोनों ऑलरेडी एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो आप देखें आपके पास जो क्वेश्चन में दिया होता है Z1 इंटू Z3 ब्रैकेट Z2 इंटू Z4, वो हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया और हमने कह दिया कि ये पार्ट इज इक्वल टू ये इक्वेशन 2, ये हमारे पास प्रूव हो गया। अब हमने इसी इक्वेशन 2 को आगे लेके चल के हमने ये प्रूफ करवाना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 2 मैंने लिख दी। ठीक है, अब हम इसी को लेके आगे जाके इस वाले टर्म को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाले टर्म में देखिए इधर हमारे पास Z3 Z4 अलग है, Z1 Z2 एक साथ है। ठीक है, तो अब अपनी आसानी के लिए पहले तो Z1 को अलग कर दे। ठीक है, Z1 को मैंने ब्रैकेट बाहर होल ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, और इनको मैंने अंदर ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, अब आप देखिए कि ये 3 टर्म हमारे पास अंदर है, ये बाहर है। अब हमने इन दोनों को इकट्ठे करना है। ठीक, क्योंकि ऊपर हमारे पास Z1 Z2 इकट्ठे हैं, Z4 उसके साथ नहीं है। Z4 को हमने हटाना है, वो आइसोलेट हुआ हुआ है। ऊपर क्वेश्चन में आप चेक करें तो ये आइसोलेट हुआ हुआ है। तो मैंने इनको इसके साथ इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया और इसको मैंने अलग करवा दिया। ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हो गया। अब इन दोनों की मैंने वैसे ही प्लेस चेंज कर दी, इसको मैंने इधर कर दिया, इसको मैंने इधर कर दिया। ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू हुआ? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू, जैसे मैंने ऊपर समझाया था इस तरह से। ठीक है, इन दोनों की प्लेस चेंज हो गई। अब हमें चाहिए कि हमें Z1 और Z4 दोनों को अलग करें। ठीक है, और Z3 और Z1 को इकट्ठे करें, Z1 और Z2 को इकट्ठे करें। अब हम इनकी प्लेस चेंज कर दी। अब हम ये करेंगे कि हम इस Z2 को इसके साथ ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक है, ये किस प्रॉपर्टी के थ्रू होगा? ये भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू होगा। ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हो गया। तो ये दोनों एक ब्रैकेट में हो गए, ये बाहर हो गए, ये बिल्कुल होल ब्रैकेट में हो गए। ठीक है, अब आप देखें कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको Z1 Z3 Z2 Z4 करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पास इसकी जनरल टर्म हो गई। आगे फिर देखें, अब हमने इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। अब पीछे देखें ना, तो इधर हमारे पास उसके साथ लिखा हुआ था Z1 Z3 और ये Z2 और ये Z4 ऐसे करके लिखा हुआ था। हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, हमने इसकी प्लेस इधर दे दी और इसकी जगह इसको इधर दे दी। ठीक है, हमने इधर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ की। अब आप क्वेश्चन में चेक करें तो हमारे पास Z1 और Z2 इकट्ठे लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमें फिर से Z1 को इसके साथ इकट्ठे करना है, तो हम Z3 को होल ब्रैकेट में ले लेंगे और Z1 को अंदर कर लेंगे। ठीक है, आपने ऐसे किया, इसको बाहर कर दिया, इसको अंदर कर दिया। ठीक है, ये सिंपल था। अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख लें, वरना इसके से कोई लेना देना नहीं है, आपने इसको जो सेपरेट किया है। ठीक है, अब आप देखें कि अंदर आप अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके आप इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दें और इसको बाहर कर दें। ठीक है, मैंने भी वही किया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ की, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर दिया, इसको बाहर कर दिया और ये ऑलरेडी बाहर था। ठीक है, अब इनको मैंने जैसे ये देखिए ये जनरल टर्म आ रहा है ना हमारे पास, उधर क्वेश्चन में था Z3 ब्रैकेट Z1 Z2 और बाहर Z4 लिखा था, जनरल टर्म में आ रहा है। हमारे पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा है? ये दो ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स रिमूव कर दी, स्क्वायर ब्रैकेट्स रिमूव करिए, आपके पास इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, ये हमारे पास प्रूव हो जाता है इक्वेशन 2 से।
ठीक है, तो आप एंड में आंसर लेके फॉर्म इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, हैंस द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। ठीक है, अगर इसमें कोई समझ ना आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, और अगर समझ आई भी हो तो भी कमेंट कर दें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ आया होगा, और आगे मैं आपको वीडियोस अपलोड करती रहूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।